जब इनको खाना फ्री, परिवहन फ्री, हवाई जहाज फ्री, रेल फ्री, कार फ्री, घर फ्री, नौकर फ्री, सब फ्री, तो फिर इनको तनख्वाह किस बात की? दोनों लहर का प्रूफ के साथ मैं उदाहरण दे देता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में कोरोना नहीं था, बाहर से आया। और जिस समय मोदी जी ने गुजरात में ट्रंप को बुला करके नमस्ते ट्रंप किया था, और जब 1.25 लाख की भीड़ आई थी और उसके 5 हवाई जहाज भर करके आए थे वहाँ से लगभग 300 या 400 लोग अमेरिका से, उस दिन हमारे देश में कोरोना आया था। तो ट्रंप ने फैला दिया? नमस्ते ट्रंप नहीं, ट्रंप ने नहीं, मोदी ने फैलाया है। संसद भवन में 200 किसान जाकर के क्या करेंगे? 200 किसान जाएंगे शांतिपूर्वक, वहाँ जाके बैठेंगे, और जिस तरीके से अंदर संसद चल रही है, बाहर हम बैठ कर के आपस में चर्चा करेंगे, जैसे हम यहाँ किसान बैठ के चर्चा करते हैं। नहीं, वहाँ तो लोगों का कहना है कि वहाँ जा कर के आप लोग घेराव करेंगे। नहीं, उसको घेराव ही बोलते हैं। जब इस मकान के यहाँ हम बैठ जाएंगे तो ये घेराव माना जाता है। तो 200 किसानों का घेराव हो जाएगा? वो घेराव नहीं, अपना सांकेतिक है। ये तो 200 से भी डर रही है सरकार कि 200 की भी परमिशन नहीं दे रही। सरकार परमिशन नहीं दे रही? अभी परमिशन नहीं आई है, आज मीटिंग है, उसमें देखते हैं क्या होगा। परमिशन आ जाएगी? परमिशन आ जाएगी, 200 जाएंगे बाई बस। काल के बाद आपका ऐसा क्या रहेगा, क्या सरकार मान लेगी? देखिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। हम लोग वहाँ जाकर के ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी बात अंदर उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। तो वो अंदर अपना काम करेंगे, हम बाहर अपना काम करेंगे, और हमारे 200 किसानों का नाम लेने से और हमारे पत्र लिखने से अब संसद में किसान का नाम लेने लगे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि किसानों का नाम संसद में आ गया है जी। और ताऊ मैं इस वक्त लोगों का जो कहना है, हर लोगों तक एक ही बात पहुंच रही है अभी कि राशन, जो घर में राशन खरीदने के लिए बाहर जाते हैं मंडी में, बहुत महंगाई बढ़ते जा रही है। उससे सरसों का तेल से लेकर हर चीज़ों का महंगाई, महिलाएं परेशान है, सभी लोग परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई जब ये सरकार आई थी तब ये एक नारे के साथ आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। ये तो मोदी जी जो जब कांग्रेस की सरकार थी उसी टाइम मोदी जी ने ट्विटर पर ट्वीट करके बोला था कि अब की बार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। हाँ। तो यहाँ अभी दिखा जा रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम तो इतना महंगाई नहीं थी जो अभी हो रहा है। तो पेट्रोल का महंगाई से लेकर हर चीज़ों का महंगाई। तो ताऊ आज आपसे मैं खास मुलाकात किया इसी वजह से कि उत्तर प्रदेश में खास करके चुनाव है 22 में, तो उस चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत वैल्यूएबल बात है आप लोगों तक पहुंचाना है। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में है, वो लगभग फरवरी और मार्च में चुनाव होंगे, और इस बार देश का कोई भी व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, जहाँ 5 राज्य में चुनाव है, बाकी में बाद में होंगे। तो आप उत्तर प्रदेश पे बात कर रहे हो, तो उत्तर प्रदेश पे देखिए कि जब कोरोना काल आया था तो लोग बाग ऑक्सीजन के लिए तड़पे, दवाइयों के लिए तड़पे, बेड के लिए तड़पे, हॉस्पिटलों के लिए तड़पे। ये कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं थी। उत्तर प्रदेश में ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है। अभी तो योगी ने सड़क पर कुछ ना कुछ पोस्टर लगा दिया कि रोजगार दी है। कितने रोजगार दी है? देखिए, उसने ये पोस्टर है अपनी नाकामी छुपाने के लिए। जनता के टैक्स का पैसा सिर्फ प्रचार में लगा हुआ है। आसमान में कुछ भी लिख दो, जमीन पे कुछ नहीं है। वो 4 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। उन्हीं का एक सेक्रेटरी जो पंचम तल पे बैठता है मोदी के ऑफिस, उसके योगी के ऑफिस में, वो कहता है कि ये पोस्टर हमने नहीं लगवाए हैं और ना हमने 4 लाख नौकरियां दी हैं, ये झूठा प्रचार है, ये उसका है। जब कर्नाटक में पोस्टर लगा तो ये सवाल उनसे किया गया था, ये उसका जवाब है। तो प्रचार झूठा है? प्रचार झूठा है। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री बनारस में खड़ा होकर कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उसके जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और ब्लॉक के चुनाव बहुत शांतिपूर्वक हुए हैं, जिसमें पूरे देश ने देखा है कि लखीमपुर खीरी में एक बेटी जा रही थी प्रस्तावक, उसका चीर हरण हुआ है।
75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 55 जिलों में हिंसा हुई है। मारपीट, अपहरण, पर्चे फाड़ना, छीनना, ये सब नहीं। अब हिंदू मुसलमान ये करना चाहते हैं। इस बार का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें ना हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा। सिर्फ एक ही नारा होगा कि वो किसान और मजदूर होगा। किसान और मजदूरों का नारा होगा चुनाव में जी। एक बात आपसे और पूछना है, जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे स्मार्ट प्रदेश प्रचार कर रहे हैं और ये घोषणा कर दिया। देखिए, किसने तो उसे तमगा दिया। मैं अभी आपको एक पोस्टर दिखा देता हूँ, परसों का आया है, और जिसे ये कहते हैं कि ये स्मार्ट प्रदेश है। उस स्मार्ट प्रदेश की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको कि ऐसा अगर स्मार्ट प्रदेश उत्तर प्रदेश में बना है तो ईश्वर करे कोई भी प्रदेश स्मार्ट ना बने। ये स्मार्ट प्रदेश की है। आप देख लो, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस है और कहाँ खड़ी है, ये परसों का है। तो ये स्मार्ट प्रदेश की तस्वीर है। बात हो, आप बड़ा जब लंबा आंदोलन चलता है, ऐसा नहीं होता उसमें टुकड़ों में भीड़ होती है, कंटिन्यू भीड़ नहीं रहती, कभी भीड़ आ जाती है। अब हमारा टारगेट है 25 तारीख में यहाँ लगभग 15,000 लोग आएंगे। पहले ट्रैक्टर यात्रा आई थी, अब फिर आ रही है। देखो, हमारे चौधरी साहब कह रहे थे एक खेत निगाह है और एक दिल्ली पर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हम अपना घर छोड़ देंगे। घर नहीं छोड़ जाएंगे? नहीं, घर जिन्होंने छोड़ रखा क्या, जो आम किसान है वो इस लड़ाई लड़ने के लिए वो डेट वाइज आता है। ऐसे नहीं है 26 जनवरी पर दिखा देता है भाई 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, 25 लाख लोग आए थे, कहूँ है। लेकिन अभी जो है किसान खेती में होना चाहिए था, जो किसान, वो किसान अभी आंदोलन में है। क्या करें, मजबूरी। नुकसान तो हमारे भी हो रहे हैं, हम यहाँ बैठे वो कर रहे हैं हमारे। तो महंगाई क्यों बढ़ते जा रही? महंगाई तो सरकार की नाकामी है भाई। सरकार पे देश नहीं चल पा रहा, इस सच्चाई को कबूल कर ले। उसमें कौन सी सरकार भी ये कह रही है कि लोग काम नहीं कर रहे खेती में, तो महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा, जब लॉकडाउन लग गया था पिछली बार, सब कुछ बंद हो गया था, तो किसान ने पूरे देश को बचाया था। किसान की जो इकोनॉमी थी वही ग्रोथ करी थी और सब फैल हो गया था, और आज तक फैले। और उसी का हमें ये दंड मिला कि न दिखा यहाँ तो पैसा बहुत है, तो इन्होंने जो है यहाँ पर ये कानून थोप दिया हमारे ऊपर। कल अब जाएंगे संसद भवन? नहीं, कल जो है वो वहाँ पर कागज़ जमा होंगे, सबके आइडेंटिटी बनेंगे, पास बनेंगे और उनके द्वारा जाया जाएगा। अच्छा, ये बात मुझे ये बताइए, पास क्यों बनाना पड़ता है वहाँ जाने के लिए? पास जो है तानाशाह सरकार है, नहीं तो हमें यहाँ क्यों बैठना पड़ता, हमें सीधे रामलीला मैदान या जंतर मंतर ना रुकते जाए। उन्होंने कहा अभी तक परमिशन मिले नहीं कि आएगी परमिशन। नहीं, वे परमिशन नहीं देंगे, हमें परमिशन की फिर आवश्यकता भी नहीं है। 200 किसान जाएंगे, जरूर जाएंगे, या तो नियम से ले जाओ हमें जैसे जाते हैं, पर हमारे लिए तो मैं बॉर्डर बना दे। लेकिन परमिशन तो दिल्ली सरकार देगी ना? नहीं, दिल्ली तो हमारे लिए ऐसे बना दी जहाँ हम पाकिस्तान के लोग हों और यहाँ हम दिल्ली में आ रहे हों और ये हमें रोक रहे हों। किसानों के लिए दिल्ली इन्होंने ऐसे बना दी, तो हमारे साथ तो व्यवहार गलत कर रहे। अन्य अपनी दिल्ली है, अपना देश है, कहीं भी जाके विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। क्यों पुलिस ने कहीं रुके? यहाँ रोक नहीं रखे, पुलिस ने नहीं रोक रखे। यहाँ हम तो जंतर मंतर जाना चाहे खुलवा दो, बॉर्डर खुलवा दो, हम जंतर मंतर जाएगा और वहीं बैठेंगे। कौन सी बात थी, पर इन्होंने ही तो रोक रखे, हम नहीं रुके, पर इन्होंने ही रोके हम। वैसे भारतीय किसान यूनियन का आगे और क्या काम करेंगे आप लोग? भारतीय किसान यूनियन किसानों की आवाज़ उठाते हैं, आगे भी आवाज़ ही उठाएंगे, और क्या काम कर सके। कहीं चुनाव का मुद्दा? नहीं, कोई चुनाव नहीं, हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, ना हम किसी का समर्थन कर रहे। सरकार आज या है या गलत कर रही, इसका विरोध कर रहे, कल को दूसरे होंगे उन्हें गलत करेंगे उनका। जैसे टिकट से आप कहते थे ना कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन बीजेपी हमारे साथ गलत किया है। वोट अपना अधिकार है, वोट हम भी किसी को देते हैं, ऐसा नहीं है। वोट का अधिकार है, उसका प्रयोग करना चाहिए। गलत सही तय होता है, देश की उसमें जो है दिशा तय होती है, वोट देना चाहिए, मैं भी किसी को दूंगा। फिर से ताऊ के पास आती हूँ। ताऊ, जो लोग वोट डालते हैं, तो वोट तो लोग इसीलिए डालते हैं कि हमें शांतिपूर्ण से देश में रहना चाहिए, या फिर हमें रोज़गार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये सब कुछ के लिए ये सब देखकर फिर नेता चुनते हैं।
एमएलए मंत्री चुनते हैं और वहाँ आज जो है लोग वोट डालकर फिर ये क्या गलत किया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर या बीजेपी को सत्ता में लाकर? देखिए, ये हमारे भारत की जनता की सबसे बड़ी भूल है। बीजेपी को सत्ता में ला करके भारत की हर जनता ने, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये भी शामिल है, सब शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, ये सबसे बड़ी भूल है कि हमने बीजेपी की सरकार बनवाई। हम नहीं समझ पाए कि जो ये हमें जुमले दे रहे हैं वो जुमलों की सरकार है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री सुबह उठकर शाम तक सिर्फ झूठ बोलता है और देश का प्रधानमंत्री जो कहता है देश की जनता समझ चुकी है कि ये उसका उल्टा करेगा। देखो, इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार छीन लिए। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई ऊपर पहुंच गई। पेट्रोल जिस दिन ये सरकार में आया था उस दिन डीजल 40 पैसे या 45 रुपये लीटर था, आज 100। जिस दिन ये सरकार में आया था उस दिन 350 रुपये का सिलेंडर था और 350 रुपये के सिलेंडर पे ये सर पे रख करके प्रदर्शन करते थे और भूतपूर्व जो उस समय के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको ये चूड़ियाँ भेंट करते थे। और आज 900 रुपये के पार सिलेंडर है और सरकार शांत है। पेट्रोल 113-14 रुपये लीटर पहुंच गया है। कितना मारेंगे देश को? और अपने लिए वहाँ बैठ कर के मेज थपथपा लेते हैं सारे, अपना डीए बढ़ाएंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, तनख्वाह बढ़ाएंगे, सारी सुविधा बढ़ाएंगे। जब इनको खाना फ्री, परिवहन फ्री, हवाई जहाज फ्री, रेल फ्री, कार फ्री, घर फ्री, नौकर फ्री, सब फ्री, तो फिर इनको तनख्वाह किस बात की? जो देश की सीमा पे लड़ रहा है, बीएसएफ का जवान, सीआईएसएफ का जवान, पुलिस के जवान, उनके लिए पेंशन ख़त्म। और जो ये देश को लूट रहे हैं हमारे देश के नेता, ये एक बार शपथ ले ले विधायक या सांसद बनने के बाद, तो इनके लिए आजीवन पेंशन और यात्रा फ्री। तो ये हमारे देश का पैसा इस तरीके से लूट रहा है। देश की जनता 375 रुपये से कम कमाने वाला वो गरीबी रेखा में आता है, और ये भारत का अन्नदाता किसान, इसकी मंथली आय केवल 8,000 कुछ रुपए है, साल की 8,000 कुछ रुपए। तो ये देश का जो 80% किसान है वो गरीबी रेखा से नीचे है। और गरीबी रेखा से नीचे का मतलब है जो मोदी जी दान कर रहे हैं, 5 किलो अनाज भीख दे रहे हैं, ये उगाकर फिर ये लाइन में खड़ा है कि 5 किलो अनाज दे दे। तो ये भारत का दुर्भाग्य है। अभी तो मोदी जी 3,000-4,000 रुपये जो अकाउंट में दे रहे हैं किसानों का, तो यहाँ तो मोदी जी कहते हैं कि किसानों के खाते में हम पैसे डाल रहे हैं। किसानों की बात कुछ महीने पहले जो ये पैसे डालकर वो फेसबुक लाइव आकर के सोशल मीडिया द्वारा हम सभी लोगों को बता दिया कि हमने किसानों के अकाउंट में इतना पैसे दे दिया है। आसाम से लेकर कई सारे राज्य में ये घोषणा कर दिया है। तो वहाँ आप क्या कहेंगे? 3,000-4,000 रुपये तो हर महीने किसानों को दे रहे हैं। देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये किसान है, मान लीजिए इसके पास 20 बीघा ज़मीन है और ये गेहूँ बोते हैं, तो इनके 60 कुंटल गेहूँ होता है, और वो 60 कुंटल गेहूँ जो इनका 1975 रुपये में बिकना चाहिए था वो इनका 1,500 रुपये में बिका, मतलब 500 रुपये कुंटल इनको नुकसान हुआ। तो 60 कुंटल का 30,000 रुपये का नुकसान हुआ इनका, एमएसपी नहीं मिली इसलिए। और 30,000 रुपये का नुकसान इनका करके और इनको थमा दिए 6,000 रुपये साल के। तो ये 6,000 रुपये मोदी जी रखें, ये किसान 6,000 रुपये और मोदी जी को देगा। बस एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ इनका। तो मोदी जी को ये 6,000 आप लोग ही देंगे? हम दे देंगे। किसान एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ। किसान भीख नहीं मांगता। देश की सबसे मेहनत करने वाली अगर कोई कौम है तो वो किसान कौम है, क्योंकि उसको रात नहीं देखनी, दिन नहीं देखनी, बारिश नहीं देखता। अभी टिकैत साहब ने एक शब्द कहा था कि तैयारी करो युद्ध होगा, तो सरकार को डर लग गया
केस, ये तो युद्ध करना चाहते हैं। उनको पता नहीं है युद्ध किसान किससे कर रहा है। सर्दी आई, सर्दी से युद्ध किया, गर्मी आई, गर्मी से युद्ध किया। अब बरसात आ रही है, बरसात में हमारा ये गिरेगा क्योंकि हवाएं चलेंगी, बारिश आएंगी। तो टिकैत साहब ने कहा था कि तैयारी कर लो, बारिश से युद्ध होगा। सरकार हम पे देशद्रोह ठोकती है। जब 1862 में एक कानून आया था, अंग्रेजों लाए थे कि जब हमारे पुरखे उनसे लड़ते थे देश आज़ादी के लिए, तो वो हम पे देशद्रोह लगाते थे, हमारे पुरखों पे। वो कानून अंग्रेज़ों ने बनाया और उन्होंने ख़त्म कर दिया अपने यहाँ से भी। लेकिन वे गोरे अंग्रेज़ थे और आज जो सरकार है ये काले अंग्रेज़ हैं। आज अगर किसान अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करता है, नेताओं को काले झंडे दिखाता है, नारे लगा देता है, तो इनके खिलाफ किसानों के देशद्रोह के मुकदमे ये सरकारें हम पे लाद रही हैं, हम पे देशद्रोह के मुकदमे लाद रही है। तो उन गोरे अंग्रेज़ों में और इन काले अंग्रेज़ों में कोई फ़र्क है? तो ये भी तो कुछ दिन पहले जो आप लोगों ने काले दिन मनाए हैं किसानों ने, तो उस दिन राकेश टिकैत साहब को चैनल में बुलाया गया था, टीवी में। तो उसी दिन राकेश टिकैत साहब को एक ही सवाल पूछा गया था कि टिकैत साहब, जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और कोरोना ज़्यादा फैला रहे हैं, ये कोरोना किसानों ने फैलाया क्या? देखिए, कोरोना 2 बार आई, दोनों लहर का प्रूफ के साथ मैं उदाहरण दे देता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में कोरोना नहीं था, बाहर से आया। और जिस समय मोदी जी ने गुजरात में ट्रंप को बुला कर के नमस्ते ट्रंप किया था, और जब 1.25 लाख की भीड़ आई थी और उसके 5 हवाई जहाज भर कर के आए थे वहाँ से लगभग 300 या 400 लोग अमेरिका से, उस दिन हमारे देश में कोरोना आया था। तो ट्रंप ने फैला दिया? नमस्ते ट्रंप नहीं, ट्रंप ने नहीं, मोदी ने फैलाया है। मोदी ने बुलाया था। दूसरी लहर तब आई जब, देखिए, किसान यहाँ बैठा है, ना हमारे पे मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। किसी किसान को कोरोना हुआ? किसी बॉर्डर पे सब जगह बैठे हुए हैं, नहीं हुआ। क्यों? कि ये मेहनत कश वे किसान हैं, हर समय मेहनत करता है, इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत तेज़ है। और दूसरी लहर जब आई, जब इन्होंने 1 साल पहले कुंभ करा दिया हरिद्वार में, और वहाँ पकड़े गए कि जो वहाँ इन्होंने एजेंसी लगा रखी थी जांच करने की कोरोना की, वो फर्जी जांच कर रही थी और उसने 70,000 जांच फर्जी की है। जो लोग हरिद्वार गए नहीं उनका आधार कार्ड यूज करके उन्होंने दिया है। दूसरी लहर वहाँ से फैली। और दूसरी चीज़, अगर किसानों ने कोरोना फैलाया है तो बताएं योगी जी किस किसान रैली में गए थे जो योगी को कोरोना हुआ? अमित शाह बताए ना किस कोरोना में, बीजेपी वाले सारे बताएं।